नमस्कार। आज पुनः राहुल एक और प्रश्न लेकर आए हैं, तो राहुल अपना प्रश्न करो। पंचांग में स्मार्ट एवं वैष्णव क्या होते हैं? देखिए, ऐसा है, आपने अक्सर प्रायः पंचांग में देखा होगा कि कोई हम त्यौहार देखते हैं तो उस त्यौहार में लिखा होता है स्मार्त, और फिर वैष्णव भी आगे कहीं लिखा होगा, अगले दिन या एक दिन पहले या एक ही दिन लिखा होगा स्मार्त एवं वैष्णव। तो इस अंतर को समझते हैं कि यह अंतर क्या है। तो ये जो वैष्णव है यह क्या है? तो जो विष्णु की पूजा करने वाले लोग हैं वह वैष्णव कहलाते हैं। एक्चुअली एक तरीके से यह ऐसे है कि जैसे हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में भी तरह तरह के संप्रदाय हुए। अब संप्रदाय से अर्थ यहाँ पर क्या है कि संप्रदाय से अर्थ है कि कुछ लोग एक एक जगह पर रहने वाले लोग एक ही देवता को अपना प्रमुख देवता मानने लगे, एक या दो को, और उनको उनकी एक पूजन की एक विधि बन गई, तो वो संप्रदाय हो जाएगा। तो हमारे यहाँ वैष्णव नाम से जो संप्रदाय है उसमें विष्णु की पूजा होगी या विष्णु के अवतारों की। यानी अगर कोई परिवार ऐसा है जिसमें कि विष्णु जी की दैनिक रूप से पूजा होती हो, ठाकुर जी की दैनिक रूप से पूजा होती हो, रामचंद्र जी की पूजा होती हो, और मात्र वो यही इन्हीं लोगों की पूजा करते हैं। और प्रायः आपने ये देखा होगा कुछ लोग कंठी पहने होते हैं, तुलसी माला पहने होते हैं, गले में कंठी पहनते हैं। उस प्रकार के जो आचरण है, यह परंपरा जो संप्रदाय की चलती आई है वैष्णव संप्रदाय में, ऐसे होता है कि वह लोग जो विष्णु को ही देवता मानते हैं और उन्हीं का पूजन करते हैं, जिनके घर में आप प्रायः शिव आदि की पूजा नहीं देखेंगे, है ना, वो वैष्णव लोग होते हैं। तो व्रतों के निर्धारण में वैष्णवों को व्रत कौन कौन से बताए गए हैं उसके अनुसार लिखा होगा वैष्णव। तो जो व्रत वैष्णव के हैं वो वैष्णव करेंगे। स्मार्त लोग वह लोग हैं जो शिव को पूजने वाले हैं। शिव ही नहीं, वो पंचदेव को पूजने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उमा और गणेश, इन पंचदेवों को पूजने वाले जो लोग हैं वह स्मार्त लोग हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे लोगों के घर में राम की भी पूजा होगी, है ना, उनके यहाँ कृष्ण की भी पूजा होगी, उनके यहाँ शंकर जी की भी पूजा होगी, उनके यहाँ गणेश जी की भी पूजा होगी, उनके यहाँ सबके यहाँ सबकी पूजा होती है प्रायः, है ना। मैं ऐसा नहीं कहा कि वैष्णव के यहाँ गणेश जी नहीं पूजे जाते, बिल्कुल पूजे जाते हैं, है ना। पूजन से पहले तो गणेश जी की पूजा होगी, किसी भी पूजन से पहले विवाह आदि में, परंतु उनके यहाँ विशेषकर विष्णु की ही पूजा होती है। तो वैष्णवों के विचार व्रत के अलग हैं और स्मार्तों के विचार अलग होते हैं कि स्मार्त वह लोग हैं जो पंचदेव को मानते हैं, जो उमा को भी मानते हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मानते हैं, और जो गणेश को मानते हैं, वह स्मार्त लोग हैं। तो आप पंचांग में प्रायः देखेंगे कि कोई व्रत स्मार्तों के लिए तो कोई वैष्णव। अंतर स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कुछ और भी हैं, जैसे शाक्त। शाक्त संप्रदाय भी है। अब शाक्त संप्रदाय वाले लोग कौन हैं? शाक्त वाले लोग वह हैं जो शक्ति की आराधना करते हैं। आपने प्रायः सुना होगा कुछ लोग होते हैं जो कुंडलिनी जागृत करने के प्रयास करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। तो यह जो संप्रदाय है वह शाक्त संप्रदाय है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ देखिए, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि क्यों भगवान को भी क्यों बांट लिया इन लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी भक्ति किसी देवता के लिए बहुत अधिक बढ़ जाती है तो आप दूसरे देवता के लिए आप समय ही नहीं निकाल पाते ना। तो इससे बढ़िया कह दो कि मैं इस संप्रदाय से हूं, मैं तो बस इन्हीं की पूजा करूंगा। अब उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एक बार की कथा है कि तुलसीदास वृंदावन गए, है ना, नंददास से मिलने के लिए। तो जब वो नंददास से मिलने गए वृंदावन, तो वहाँ पर नंददास के साथ सारे गोसाई लोग वहाँ खड़े थे। तो कृष्ण जी के मंदिर में गए, तो कृष्ण जी के मंदिर में देखकर कृष्ण जी को अब उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो लोगों ने देखा कि ये क्या तुलसीदास क्या कर रहे हैं। तो तुलसीदास ने क्या बोला, कहा कहें छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नभ है, जब धनुष बाण ले हाथ। तो तुलसीदास जैसे विद्वान भी मात्र राम की ही पूजा करते थे। वो कृष्ण से भी क्या कह रहे हैं कि बड़ी बढ़िया छवि बना रही है अपनी, हम तो सर तभी झुकाएंगे जब आप धनुष बाण हाथ में ले लोगे। तो ऐसी विचार लोगों के भक्ति के चलते बन जाते हैं कि वह एक ही दिशा में एक ही देवता के प्रति सोचते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत संप्रदाय हमारे यहाँ हुए हैं, जैसे सौर संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय। यह हमारे सनातन धर्म में काफी ऐसे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे सनातन धर्म में तो बहुत संप्रदाय हुए हैं, लोग ऐसे बटे हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर धर्म में संप्रदाय हैं। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में
थेरवान, महायान, व्रजयान आदि ये सारे संप्रदाय हैं, यानी उनकी पूजा पद्धति और उनके इष्ट अलग अलग हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में शिया, सुन्नी और अहमदिया ये अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग विचार हैं इनके, कुछ इनके कार्य करने की पद्धतियाँ अलग हैं। इसके अलावा जैन लोगों में श्वेतांबर और दिगंबर यह दो संप्रदाय हैं। और जो ईसाई धर्म होता है, जो क्रिश्चियनिज्म है, जो यूएस और आदि देशों में प्रचलित है, तो इसमें भी रोमन कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं और ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह सारे अंतर हमारे ही उसमें है, सारे धर्मों में ऐसे संप्रदाय होते आए हैं। आशा है आपके समझ में आया होगा कि यह शैव और स्मार्त का पंचांग में क्या उद्देश्य है। ये उद्देश्य सिर्फ उन्हीं लोगों से संबंधित है जो उस संप्रदाय में आते हैं। सामान्यतः जो लोग सब देवी देवताओं को पूजते हैं वह स्मार्ती हुए, जो सबको पूजते हैं वो स्मार्त हो गए, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ आता हूँ। धन्यवाद।